तजाहिल तगाफुल तबस्सुम तकल्लुम, तजाहिल तगाफुल तबस्सुम तकल्लुम, यहाँ तक तो पहुँचे वो मजबूर होकर। जिगर मुरादाबादी के इसी शेर से आज का प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, आपकी तरफ से लगातार कमेंट आ रहा था DSSB का TGT का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। याद रखिएगा, उसकी डेट जो है वो 13 अक्टूबर रखी गई है और दिन में ये 12 साढ़े 12 बजे से 2:30 तक ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चन उर्दू के आएंगे। इसको मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने बहुत मेहनत करके आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप बिल्कुल इनमें क्वेश्चन जो आपको नहीं आते उनको रट जाइएगा। यकीन जानिए, इसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और DSSB के अलावा TGT का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत अहम होने वाली है। देखिए, आज तक पढ़ते चले आए कि उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 4 लोगों को मिला। आगे आप बात बढ़ाइए, 2024 में किस शायर को उर्दू के लिए ही ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसका जवाब देना है। अपडेट रहिएगा, अभी हाल ही में ये एग्ज़ाम दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा, उसमें जनरल पेपर भी होता है। अगर जनरल पेपर आपको देखना है DSSB का, तब भी प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल की, उसमें तुमको सब मिल जाएगा। नदियाँ कौन सी बड़ी हैं, कहाँ के झरने हैं, ये सवाल आते हैं जो है जनरल अवेयरनेस में, तो वो मैंने पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसका जवाब आपको देना है। तो जिसने भी इसका जवाब सी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। यानी जो है संपूर्ण जो थे, संपूर्ण सिंह जो हैं, उनको गुलजार भी कहा जाता है। कालरा इनका नाम है, लक़ब है, उर्फियत है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, फिल्मों के राइटर हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, गुलजार को दिया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड, उर्दू में ही दिया गया है, इसी साल दिया गया है। तो ये आपको हर हाल में याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ, मुझे लगता है ये सवाल TGT में या DSSB में ज़रूर घूमेगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, इनका नाम पूरा आपको याद रखना है। संपूर्ण सिंह कालरा इनका नाम है और गुलजार हैं, ये फिल्मों के राइटर हैं, बस याद रखिएगा। आपने करण अर्जुन अगर मूवी देखी होगी, उसमें जो माँ का रोल शाहरुख खान और सलमान खान की माँ का जो रोल जिन्होंने अदा किया है राखी ने, उनके ये हस्बैंड हैं, ये भी जहन में रखिएगा। आगे देखिएगा, सफ़ी लखनवी का असल नाम क्या है? देखिए, ये प्रैक्टिस है तो जल्दी जल्दी चलेंगे, एक्सप्लेन में कुछ करूँगा नहीं। 50 क्वेश्चन है, जिसने भी 40 क्वेश्चन कर लिए अगर सही, तो समझ लीजिएगा वो बिल्कुल अच्छी तैयारी में है। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? देखिए, जिसने भी आंसर B दिया है बिल्कुल सही है। सैयद अली जो है वो सफ़ी लखनवी का असल नाम था। अगला सवाल देखिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। मज़मून का असल नाम क्या था? मज़मून का असल नाम आपको हर कीमत पे हर हाल में याद रखना है। तो आंसर जिसने A दिया है शेख सरफुद्दीन, उसका बिल्कुल आंसर सही है, शेख सरफुद्दीन ही इनका नाम था। इसके बाद में है तलाशे बहारा, जमीला हाशमी का लिखा हुआ है। आपको मालूम है इसकी सिनफ़ी हैसियत क्या है, ये आपको याद रखना है। तो इसकी सिनफ़ी हैसियत अगर जिसने भी नॉवेल दिया है तो उसका बिल्कुल सही है, ये जमीला हाशमी का लिखा हुआ तलाशे बहारा नॉवेल है। देखिए, क्वेश्चन जो हैं उनका अगर स्टैंडर्ड आपको पसंद आता है तो क्वेश्चनों दूसरे साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से TGT PGT लेवल की, तो उनको शेयर कीजिएगा। देखिए, खैरो ख़बा हिंद और हुब्बे हिंद, ये किसके रिसाले हैं? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है। तारीख़ हिंदुस्तान के नाम से भी इनका रिसाला रहा, वो भी आपको याद रखना है। आपका आंसर D होगा। जिसने भी मास्टर रामचंद्र दिया है वो बिल्कुल आंसर सही है। देखिए, इनकी डिटेल में बात कर चुका हूँ। इस तरह के वीडियो और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर के देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन इस तरह के मैं करा चुका हूँ प्रैक्टिस के तौर पे। अब ये सवाल का जवाब देना है। इस्मत जो है वो रिसाला याद रखिएगा किसका है? अब्दुल हलीम शरर का है। तो ये किस शहर से निकला? तो जिसका भी आंसर इसमें अब्दुल हलीम शरर वाले में, देखिए, इसमें एक चीज़ पता है, इसमें एक चीज़ कॉमन है चारों ऑप्शन में, 1908। इसका मतलब इस्मत रिसाला जो है वो 1908 में ही आया। तो कहाँ से निकला है? तो दिल्ली से। सवाल है यादों की दुनिया। यादों की दुनिया ये खुदनविस्त है, किसकी लिखी हुई खुदनविस्त है? यादों की बारात आपको मालूम है 1972 में आई थी, जोश मलिहाबादी की 5 हिस्सों पर वो किताब है। तो इसमें जिसने भी आंसर B दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। B वाला आंसर आपके सामने
सही होगा, यानी यूसुफ हुसैन खान की यादों की दुनिया है, 1968 में आई है। अगला सवाल देखिए, सवाल है मेरी कहानी अंग्रेज़ी में किसकी लिखी हुई सवाने हयात है। मेरी कहानी, इसी तरह से आपको एक चीज़ याद रखना है। देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, उनका नाम याद रखिए। तलाशे हक जो है सत्य के प्रति मेरे प्रयोग, इसका तर्जुमा है उर्दू में तलाशे हक, वो इनकी है गांधी जी की। और ये किसकी है, मेरी कहानी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब आपको याद रखनी है, ये दोनों किताबें याद रखिए जवाहरलाल नेहरू की हैं। कौन कौन सी, मेरी कहानी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला सवाल है सैयदुल हरार किसका लक़ब है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए 50 क्वेश्चन हम कराएंगे और इसका रिवीजन 100 क्वेश्चन का फ्राइडे को भी आएगा। दूसरी चीज़, आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं ज़रूर नोट कीजिएगा। DSSB वालों के लगातार कमेंट आ रहे थे, तो मैंने इसको फॉन्ट किया है DSSB के एतबार से। 100 क्वेश्चन आएंगे वहाँ, 200 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 100 जनरल के होते हैं और 100 जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो लिहाजा आप उर्दू में 100 में 90+ जाने की कोशिश कीजिए, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सैयदुल हरार का लक़ब किसको दिया गया था, तो इसमें आंसर जिसने भी हसरत मोहानी दिया है, बिल्कुल उसका आंसर सही है। उर्दू का वाल्टर स्कॉट किसको कहा जाता है। उर्दू का वाल्टर स्कॉट किसको कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ सबका आंसर सही होगा, अब्दुल हलीम शरार। अगला सवाल है शहाब की सरगुज़िश्त एक शायर का अंजाम, ये दोनों लिखे हुए नावल हैं, किसके हैं। शहाब की सरगुज़िश्त एक शायर का अंजाम, जल्दी फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। तो इसमें जिसने न्यास फतेहपुरी दिया है, सी आंसर उसका बिल्कुल सही है, न्यास फतेहपुरी के हैं ये दोनों। सैद ज़बू ये किसका लिखा हुआ नावल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या मसरूर जहाँ का है, रतन नासर शार हैं, या फिर मजनू गोरखपुरी हैं। नवल जो है यहाँ पे गलत लिख दिया है, मीनरा रहबर जो हैं होना चाहिए, बलराज मीनरा होता है या रहबर होगा, यहाँ पे पता नहीं क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया है। बहरहाल इसका जवाब जो है जिसने भी सी दिया है उसका आंसर सही है, फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल नावलों में से कौन सा नावल हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पे लिखा गया है। बहुत आसान सा सवाल है, 4-5 नावल हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे बंटवारे पे जो लिखे गए हैं, तो उनमें यह और इंसान मर गया, ये इस तरह से आपको याद रखना है, ये भी वो भी बंटवारे पे है, और आंगन जो है वो भी खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ बंटवारे पर ही है। रफ़ीक़ तन्हाई, हार जीत, बासीफूल, मेला गुमनी, ये अफसानवी मजमूए हैं, किसके हैं। बहुत बार इनका जिक्र हम कर चुके हैं एक्सप्लेन में, और इनके बारे में डिटेल में भी बात कर चुके हैं। तो जिसने आंसर पहला दिया है बिल्कुल सही है, मेला गुमनी। दूसरी चीज़, आप पागल के नाम से भी इनका एक अफसाना है, और मंटू का भी अफसाना है, आपको ये भी जहन में रखना चाहिए। दूसरी या नूरो नार इन्हीं का लिखा हुआ अफसाना है। ज़किया का किरदार पूछा जाता है, राहत का किरदार पूछा जाता है, मौलाना नासिर का किरदार पूछा जाता है, तो वो इनका लिखा हुआ नावल अली अब्बास हुसैनी का वही नूरो नार है, उसी में है। मीर तकी मीर की पैदाइश किस शहर में हुई थी, याद रखिएगा। ये पैदा कहाँ हुए हैं, तो जिसने भी आगरा दिया है बिल्कुल उसका आंसर सही है। इंतकाल पूछा जाए तो लखनऊ में हुआ है, दिल्ली में, और इनकी शायरी जो है वो दबिस्तान दहली की शायरी मानी जाती है। गुबारे ख़ातिर में कुल कितने ख़त हैं। आसान सा सवाल है और इस तरह के सवाल गलत नहीं होने चाहिए, तो आपका आंसर होगा 24। अगला सवाल है आनीस की अदबी चश्मक किससे थी, तो ये बहुत आसान से सवाल हैं, दबीर से। अच्छा, पूछ लिया जाए दबीर को यूसुफ़ के नाम से कौन बुलाता था, तो वो भी अनीस ही होंगे। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका लिखा हुआ इंशाया है, बहुत ही मशहूर इंशाया है, याद रखिएगा। ख़यालिस्तान वगैरह अगर शेरी मजमूआ पूछा जाता है, वो सॉरी इंशाए का मजमूआ पूछा जाता है तभी इन्हीं का है। और इसमें आंसर जिसने भी दिया है सज्जाद हैदर इल्दरम, उसका बिल्कुल ठीक है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ इन्हीं का लिखा हुआ है। मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ अगर पूछा जाए तो कन्हैया लाल कपूर हैं। सवाल है मन आनम की सिनफ़ी हैसियत क्या है। मन आनम है, दीवाने दो है, या फिर इस तरह से और भी तसानीफ़ें हैं, तो याद रखिए ये सब ख़ुतूत के मजमुआ हैं। और ये किसका है, तो फ़िराक गोरखपुरी का है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उमराव बेगम की शायर की बीवी का नाम था,
तो उमराव बेगम जो थी वो उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। गालिब, जिसने भी आंसर दिया सही दिया। अब ये शेर देखिए और शेर बताना है किसका। अब के जुनू में फासला शायद न कुछ रहे, अब के जुनू में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबां के चाक में। तो उम्मीद करता हूँ सभी को आंसर सही होगा। ये शेर जो है वो किस शायर का है, यहाँ पे देखिए शायर गलत लिख दिया, शहर लिख दिया। तो ये शेर जो है किस शायर का है, तो जिसने आंसर फर्स्ट दिया है उसका सही है, यानी ये शेर जो है वो मीर तक़ी मीर का है। आगे देखिए, तशबिया के कितने अरकान होते हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इस्तारा के अगर पूछे जाएँ तो 4 हैं और तशबिया के अगर पूछे जाते हैं तो 5 हैं। ये आपको याद रखना है। अगर 5 नहीं दिया तब आपको तशबिया के 4 लगाना है। वैसे तशबिया के 5 अरकान हैं, ये आपको जहन में हर कीमत पे हर हाल में रखना है। आगे 9 मिसरे वाले बंद को नज़्म को क्या कहते हैं, जिसमें 9 मिसरे होते हैं उसको क्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान सा सवाल है और इसका जवाब इस तरह से भी दिया जा सकता है, चूँकि आपके सामने जो ऑप्शन है उन ऑप्शन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जिसने सी आंसर दिया सही दिया है, यानी मक़स्सा जो है वो 9 मिसरे का बंद होता है। अब इस शेर में आपको सनद बतानी है। इस जुल्फ़े सिहा का नक्शा मेरे आगे, या खेल रहा है कोई काला मेरे आगे। तो इस शेर में किस सनद का इस्तेमाल हुआ है, चारों ऑप्शन आपको देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो। क्या मरातुल नज़ीर है, उसने तालील है, तंसीकुल सफ़ात है, या फिर तजाहिल आरिफाना। तो ये जुल्फ़ों को सिहा का मतलब नांग या सांप से ले रहा है, तो जानबूझ के जुल्फ़ों को सांप बताना यानी तजाहिल आरिफाना है। कसीदा किसकी ईजाद है, अरब की, फ़ारसी की, या फिर उर्दू, या फिर तुर्की। तो ये जो है कसीदा आपका आंसर इसमें जिसने भी दिया है ए उसका सही है, यानी अरब वालों की ईजाद है। सवाल है, जिस रुकन और बहर में कोई ताग़ीर ना हो उसको अरूज़ी इस्तिलाह में क्या कहते हैं। सवाल को गौर से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। यानी जिस रुकन और बहर में कोई ताग़ीर ना हो, यानी कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं अरूज़ में, तो अरूज़ी ज़बान में उसे क्या कहेंगे। तो यानी आपका आंसर जो सही होगा वो होगा सालिम। मतलब ये है कि पहला वज़न अगर आपका मुफ़ा के वज़न पे एक शेर में कहा गया है तो दूसरा मिसरा भी मुफ़ा से ही शुरू होगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वही जो मुफ़ा आया है वही सालिम हो जाता है। रुकन उसके अंदर टुकड़े कितने हैं वो हो जाता है। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ काफ़िया को क्या कहते हैं, गज़ल या नज़्म के रदीफ़ काफ़िया को क्या कहते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, DSSB वालों का एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को होने को है। इसकी डेट क्लियर हो गई है, जल्दी उसमें अपडेट रहिएगा और अच्छे से आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। 200 से ऊपर प्रैक्टिस मैं करा चुका हूँ, वो सारी वीडियो आप देख डालिए। बाकी जो नई प्रैक्टिस आ रही है इनको अच्छे से देखिए, इनमें जो नहीं आता है उसको नोट कीजिए, क्योंकि इसमें तो ख़ास तौर से मैं बड़ी मेहनत करके क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-2 घंटे 3-3 घंटे पहले मैं टाइप करने के लिए देता हूँ किसी बंदे को, फिर वो टाइप करके भेजता है, फिर उसके बाद हम आपके सामने रखते हैं। तो इसमें जो आंसर आपका सामने सही होगा तो सी, ज़मीन कहते हैं। ज़मीन जो होती है उसको कहते हैं गज़ल या नज़्म के रदीफ़ काफ़िया को। जब कोई बात अक्ल व आदत दोनों के नज़दीक मुमकिन ना हो तो उसे क्या कहेंगे। जब आपके नज़दीक अक्ल और आदत दोनों के नज़दीक मुमकिन ना हो उसे क्या कहेंगे। तो जिसका आंसर तबलीग है उसने आंसर सही दिया, यानी सी आंसर सही है, तबलीग। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आपको आता है। आगे है, तजरीदी अफसाना किसे कहते हैं। सच्चा अफसाना जो अक्ल की तरह से दूर हो उसे कहेंगे, या जो कहानी से बेनियाज हो, जो कहानी से भरपूर हो, किसको तजरीदी अफसाना कहेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके क्वेश्चन सही कितने हुए, गलत कितने हुए। जो गलत हुए उसे नोट कीजिएगा। इसमें सी आंसर बिल्कुल सही है, जो कहानी से बेनियाज हो। थोड़ा अगर आपको लगता है मैं जल्दी जल्दी आंसर दे देता हूँ तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं। ऐसी नस्र को क्या कहते हैं जिसमें वज़न ना हो मगर आखिरी अल्फाज में काफ़िया हो। तो काफ़िया होगा, इसका मतलब आपके मिसरे लफ्ज़ जो है वो रैम में रहेंगे, यानी
क्या कहते हैं, मौसीकी टाइप में रहेंगे, जिस तरह से कुरान है। तो अगर कुरान ही पूछ लिया जाए किस नस्र में है तो आप क्या कहेंगे? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर मुकफ़ा, ये होगा मुकफ़ा। काफ़िया मिलते रहते हैं बार बार, अल-लज़ीना, कुछ वर्ड हैं बार बार टकराने लगते हैं। आगे देखिए, अमीर खुसरो को सुल्तानुल हिंद के लक़ब से किसने नवाजा? अमीर खुसरो को निज़ामुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, निज़ामुद्दीन औलिया, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर खलीलुर रहमान आज़मी। देखिए अगर आपको सन इन सब के याद हैं तब भी बहुत आसान सवाल है, ये कॉमन सेंस का सवाल है, आप कर सकते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी तो दे नहीं सकता, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जब गद्दी पर बैठा और शासन चला रहा था, तो उस टाइम इसका शासन जब ख़त्म हुआ तो अमीर खुसरो का इंतकाल भी हो चुका था, और अमीर खुसरो जो है वो सूफ़ी थे, ये आपको याद रहे। निज़ामुद्दीन औलिया के ये शागिर्द हैं, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान में कब आए हैं? तो 1184 के समथिंग या 86, याद रखिएगा। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो जलालुद्दीन खिलजी। जब हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत ग़ुलाम वंश ख़त्म हुआ, ग़ुलाम वंश अगर आपको मालूम है, देखिए आपका DSSB वालों का हिस्ट्री से भी सवाल आएंगे, करंट से भी सवाल आएंगे, आपका जनरल पेपर होगा, तो ये मोटी बातें हैं, कहीं पूछ ना ले। तो मैं बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है, और जलालुद्दीन खिलजी ने ही अमीर खुसरो को ये लक़ब दिया है। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो चाचा है किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी यानी अपने चाचा को मार के गद्दी हथियाई थी। कब हथियाई थी? तो 1296 में, ये आपको जहन में रहना चाहिए। और 1296 से ये गद्दी पर बैठा रहा, 1313 के समथिंग। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कोहिनूर हीरा किसके पास आया था, तो दक्षिण की जब जो है आक्रमण किए हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के पास आया था। ये बात आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। बाज़ार नियंत्रण हिंदुस्तान में सबसे अच्छा पूरे वर्ल्ड में किसका माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का। ये जहन में याद रखिएगा। अगर चित्तौड़ की जो रानी थी पद्मावत, उन पर हमला करने के लिए चंद्रसेन पर आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन ने किया, 1303 में किया है। ये तमाम हिस्ट्री है जिसको मैं अलग से बता चुका हूँ, ये आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये उर्दू का क्लास चल रहा है, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका TGT में एग्ज़ाम होगा और DSSB का नहीं होगा, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है। शिबली को तारीख़ का मौलिम अव्वल किसने कहा? तो जिसने भी आंसर इसमें पहला दिया है उसका आंसर तारीख़ अव्वल किसने कहा भाई? तो जी, इसका आंसर पहला ही सही होगा, यानी मेहदी अफ़ादी ने ही कहा है। आगे है, मसनवी के क्या मानी होते हैं? बहुत आसान सा सवाल है, सभी के मानी याद रखना चाहिए, जितनी भी सिन्फ़ हैं सबके मानी एक बार में रट डालिए कि किसका क्या मानी होता है। तो इसमें जिसने अभी आंसर डी दिया है 2-2 बिल्कुल सही है। आगे देखिए, बर्फ़ पे मकाला किसका लिखा हुआ अफ़सानवी मजमुआ है? तो बर्फ़ पे मकाला, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो जिसने भी सुरेंद्र प्रकाश दिया है बिल्कुल सही है, डी आंसर इसका सही होगा। अली सरदार जाफ़री ने शायरी का आगाज़ किस सिन्फ़ से किया था? अली सरदार जाफ़री का नाम आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, यानी ए जिसने भी सही दिया है मरसिया, वो बिल्कुल सही उसका आंसर होने वाला है। देखिए आपको परफेक्ट जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस ही बना सकती है। थ्योरी को आप पढ़िए आधा 1 घंटा डेली, लेकिन बाकी जितनी प्रैक्टिस लगा सकते हैं, जितनी वीडियो देख करके प्रैक्टिस लगा सकते हैं, उतनी रात दिन एक कर डालिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस में ऑप्शन आपका दिमाग चारों तरफ चलता होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, तो इस तरह से आखिरी टाइम सिर्फ प्रैक्टिस को दीजिए। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। अलिफ लैला का मानी क्या है? तो अलिफ लैला का मानी जो होता है वो होता है 1000 रातें। 1000 रातों की कहानी इसमें चलती है, इसलिए इसका मानी ही 1000 रातें, यानी सी जिसने आंसर दिया उसका सही है। अगला सवाल है, यह आपको याद रखना है, LG फार्चर यार्ड जो था उसने उर्दू तर्जुमा उसकी किताब उसकी किताब का उर्दू में जो तर्जुमा हुआ वो किस नाम से किया है? तो इसकी जो किताब है उसका उर्दू तर्जुमा जो है वो गोरे ग़रेबा के नाम से हुआ है, यह आपको याद रखना है, पहला आंसर सही होगा। साज़ नौ और शबे ताब ये किसके शेरी मजमुए हैं?
शाब नौ साज नौ और शब ताब। तो किसके शेरी मजमूए हैं? तो इसमें जिसने आंसर मजाज का दिया है डी, बिल्कुल आंसर उसका सही है। सवाल है अदब एक समाजी मादी अम्ल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, D SSB वालों किसी भी सूरत से रट के जाना इसको। अदब एक समाजी मादी अम्ल है। TGT D SSB वाला का लगभग लेवल वही रहता है, याद रखिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से D SSB का एग्ज़ाम हल्का सा स्लो रखे जाते हैं, कमज़ोर क्वेश्चन रखे जाते हैं थोड़े से, मतलब UP TGT के मुकाबले में। तो इसमें आंसर जो है वो आपका सही क्या होगा? पहला, जिसने भी मार्कस दिया है, मार्कस की जगह पे याद रखें मार्कसी तनकीद जो है उसमें ये होता है, अगर इसकी जगह पे तरक्की पसंद लिखा हो तब भी यही रहेगा। अदब एक समाजी मादी अम्ल है। तो समाजी का मतलब समाज की बात ही तरक्की पसंद वाले कर रहे थे ना। अगला सवाल है कुरान और पर्दा किसकी तसनीफ़ है? कुरान और पर्दा किसकी तसनीफ़ है? उम्मीद करता हूँ फटाफट जवाब दीजिएगा। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो होगा डी। जिसने भी दिया है अजीम बेग चुगताई, बिल्कुल उसका आंसर सही होने वाला है। अगला सवाल है तनकीद अदब के जुल्फ़ों की जूँ है। तो जुल्फ़ों की जूँ तनकीद को किसने बताया है अदब की? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आंसर आपका सही होगा डी। जिसने भी डी दिया है बिल्कुल सही दिया है। अगला सवाल है मेरी आवाज़ सुनो किसका शेरी मजमुआ है? देखिए पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और अपनी किसी भी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं जो उर्दू की है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लगते हैं तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। मेरी आवाज़ सुनो किसका शेरी मजमुआ है? तो जिसने भी सी दिया है कैफ़ी आज़मी, उसका बिल्कुल आंसर सही है। सवाल है मज़हब इश्क, कई बार पूछी गई है, मज़हब इश्क किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है? तो ये मज़हब इश्क बहुत आसान सा सवाल है। जिसने भी बी दिया है गुलजार नसीम, उसका आंसर सही है। सवाल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब किसके ईमा पर कायम की थी? तो अंजुमन पंजाब की जो है किसके ईमा पर कायम हुई है? ये आपका आंसर सही होगा पहला। अंजुमन पंजाब को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे सवाल ज़रूर आएगा। कर्नल हॉलाइड। अगला देखो जज्बी को सुलगती हुई आतिश रफ्ता का शायर किसने कहा? जज्बी को सुलगती हुई आतिश रफ्ता का शायर किसने कहा है? उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होंगे। तो इसमें जिसने भी मोहम्मद हसन दिया है उसका सही है, यानी ए आंसर सही होगा। सवाल है गुले राना एक तज़किरा है किसके, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो गुले राना के मुसन्निफ़ बताना है। गुले राना के नाम से फ़ारसी किताब जो है वो गालिब की भी लिखी हुई है। इसमें होगा मौलवी अब्दुल हई। अब्दुल हई जो है वो साहिल लुधियानवी का भी असल नाम है, लेकिन ये वो नहीं है, वो अलग है। मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, ये मिसरा किस शायर का है? फटाफट जवाब दीजिए। देखिए 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको करानी है, लेकिन आज 50 क्वेश्चनों पे कराएंगे, कल 50 को, क्योंकि टाइप करवाने में और क्वेश्चन छाँटने में भी टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आंसर जिसने भी सी दिया है मीर का ये मिसरा है, बिल्कुल आंसर उसका सही है। सवाल है परशुकुफ्ता अल्फाज जो होते हैं और उलूम ख़याल किस, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कीजिएगा अपने पास। तो ये जो है उलू ख़याल इस्तेमाल होता है किस सिनफ़ सुखन की खूबी है? तो ये कसीदा आपको याद रखना है। अगला सवाल है आल अहमद सुरूर की तनकीद को किस दर्जा में रखा जाता है? आल अहमद सुरूर की तनकीद को किस दर्जा में रखा जाता है? तो जिसने तासुराती दिया है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और तासुराती माना गया था, इसका आंसर फर्स्ट सही है। और अगला सवाल है उर्दू पाली से निकली है, ये ख़याल किस माहिर लिसानियात का है? तो उर्दू पाली से निकली है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर हाल में आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट करके बताना है। सही कितने हुए ये बताना है, गलत कितने हुए ये बताना है। जो गलत हुए हैं उनको नोट करना है, और बाकी जो आपको लगता है कि उर्दू बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगे लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक। इसमें आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, यानी शौकत सब्ज़ बारी। बस यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं, बाकी अगले क्वेश्चनों पे कल बात करेंगे। शुक्रिया।